हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग को आपके प्रश्नावली 3.3 का जो आपका प्रश्न नंबर 2 है उसी का सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है वो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि दोस्तों आपके किताब का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। तो जरा दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें आप लोग से क्या कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर। अक्ष मतलब आप लोग दोस्तों दो ठो अक्ष लेते हैं किसी बिंदु के स्थिति के उसके स्थान को प्रकट करने के लिए। कौन कौन? पहला एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। तो अक्ष पर दोस्तों हम लोग जो दूरी लेंगे संख्याओं का वो दोस्तों हम लोग एकक लेंगे, यानी एकक इकाई का लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर जो कार्तीय तल बनाया है एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से, इसमें मैंने दोस्तों जो संख्याक दर्शाया है 1 2 3, ये सब क्या है? ये दोस्तों इकाई लेकर हमने क्या किया, इसको दर्शाया है। क्यों? क्योंकि अगर 1 में 1 जोड़ें तो 2 मिलेगा, फिर 2 में 1 जोड़ें तो 3 मिलेगा, फिर 3 में 1 जोड़ें तो 4 मिलेगा। यानी कि हमने एकक इकाई का दूरी लेकर हमने यहाँ पर दोस्तों अक्षों पर इन संख्याओं का निरूपण किया है। तो यही आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप लोग एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए, यानी पहले आप लोग अक्षों को बना लेना एकक इकाई लेकर, और उसके बाद देखिए आपसे बताया जा रहा है कि दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। किन बिंदुओं को? तो जो आपके सारणी में दिए जा रहे ना, सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो दोस्तों देखिए मेरे पास यहाँ तो ग्राफ तो नहीं है, मैंने दोस्तों इसको बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप लोग दोस्तों अगर इसे आप ग्राफ पर करते हैं तो बहुत ही दोस्तों बेस्ट होगा। आप इसे ग्राफ पर अच्छे से क्या करना, एक इकाई की दूरी लेकर आप इसको दर्शा देना, और उसके बाद जहाँ जहाँ दोस्तों आपका बिंदु कहेगा मतलब उसके निर्देशांक के अनुसार आप उस बिंदु के स्थान को आप निर्देशित कर देना। काफी दोस्तों देखने में ग्राफ पर आपका अच्छा भी लगेगा और आपसे दोस्तों गलती भी नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आप डब्बा देख रहे हैं ना, ये डब्बा, तो इस डब्बा में जो आप x देख रहे हैं तो x में ये सब क्या है दोस्तों, ये वाले ये आपके x निर्देशांक के मान है। यानी किसी भी बिंदु का निर्देशांक 2 गो होगा, एगो x निर्देशांक और एगो y निर्देशांक है। तो ये जो दोस्तों आप रेड कलर वाला जो भी संख्या आप देख रहे हैं ये सब आपके x निर्देशांक हैं, और जो आप ग्रीन कलर में जो संख्या देख रहे हैं ये आपके दोस्तों y निर्देशांक वाले संख्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही बोला जा रहा है कि सारणी में दिए गए बिंदु, यानी कि जो सारणी में आपका बिंदु दिया जो आपका मान दिया हुआ है उनसे क्या करना है कि बिंदुओं को तल पर आपको आलेखित करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोस्तों लिखा, चूंकि सारणी में दिए गए संख्या युग्म, देखिए संख्या युग्म है ना -2 8, एगो बिंदु का कोई भी बिंदु होगा, हमको पता नहीं वो बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो पर जो भी बिंदु होगा तो उसका दोस्तों देखिए किसी बिंदु के निर्देशांक को हम लोग लिखते हैं x, y के रूप में लिखते हैं दोस्तों। तो x, y के रूप में लिखेंगे तो ये मान चलते पहले का बिंदु है तो उसका कैसे निकल कर आएगा, x के निर्देशांक हो जाएगा -2 और y का निर्देशांक हो जाएगा 8। तो ये हो गया आपके एक बिंदु का निर्देशांक। उसी प्रकार से बाकी जितने भी हैं दोस्तों इन सभी संख्या युग्मों की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, बिंदुओं के निर्देशांक को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा कि सारणी में दिए गए संख्या युग्मों को क्रमित युग्म में, अब यहाँ पर बात आती है क्रमित युग्म की, जो कि आप लोग को समझना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आपका जो क्रमित युग्म है वो बिल्कुल भी दोस्तों आपका भारी नहीं है, बहुत ही दोस्तों ये सरल है, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए क्रमित युग्मों का मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखकर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। इसमें मैंने क्या लिखा, जब किसी बिंदु के निर्देशांक x एवं y, तो दोस्तों यहाँ पर जो आप x निर्देशांक वाले जो भी आप संख्याएं देख रहे हैं और y निर्देशांक वाले जो भी आप संख्याएं देख रहे हैं, अगर हम इनको एक के साथ और ले लें, मतलब कि -2 और 8 को एक साथ, -1 एवं 7 को एक साथ, 0 और -1.25 को एक साथ अगर ले लें तो क्या होंगे, ये दोस्तों किसी न किसी बिंदु के निर्देशांक कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जब किसी बिंदु के निर्देशांक को मतलब एगो x निर्देशांक और एगो y निर्देशांक को कोष्ठक में क्रम से व्यवस्थित किया जाता है तो निर्देशांकों का यह युग्म क्रमित युग्म कहलाता है। तो दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पर समझिएगा इस तरीके से, देखिए जैसे कि हमने पहला बिंदु यहाँ पर लिया ना, पहला बिंदु के लिए तो x निर्देशांक क्या होगा, x निर्देशांक होगा -2 कोमा, y के लिए क्या होगा 8। तो दोस्तों हमने -2 8 लिखा इस सारणी की सहायता से, लेकिन आप कभी भी दोस्तों ऐसा मत लिखिएगा 8
माइनस 2, क्योंकि यह दोस्तों गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा किसी बिंदु के निर्देशांक को x, y के रूप में दर्शाते हैं, जिसमें पहले लिखा जाता है x निर्देशांक का मान और उसके बाद लिखा जाता है y निर्देशांक का मान। तो दोस्तों जो यहाँ पर आप सारणी में जो आप संख्याएं देख रहे हैं ना, x निर्देशांक वाले और y निर्देशांक वाले, यदि इन्हीं संख्याओं को दोस्तों युग्म रूप में अगर आप क्रम से कोष्ठक में लिखिएगा तो इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म में। बाकी दोस्तों इसमें ज़्यादा नॉलेज बिल्कुल भी नहीं लगाना है। समझ गए आप लोग? यही ना बोला जा रहा है, जब किसी बिंदु के निर्देशांक को, तो दो ठो निर्देशांक मिल रहे हैं ना, पहले का बिंदु का देखिए को बिंदु है, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पाँच गो। मान लेते हैं, मानने में क्या है, मान लेते हैं दोस्तों कि आपका ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है और ये आपका ई बिंदु है। तो जो आपका ये ए बिंदु है, तो ए बिंदु का निर्देशांक जो होगा कौन कौन होगा, एगो होगा -2, एगो होगा 8। लेकिन दोस्तों हम लोग कोष्ठ में सबसे पहले किसको लिखेंगे, -2 को, कि यहाँ पर 8 को किसको लिखेंगे, तो -2 को। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोग कोष्ठ में निर्देशांक बिंदु के लिए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग x निर्देशांक को ही लिखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर -2 लिखा। उसके बाद क्या चाहिए, y निर्देशांक का मान। तो y निर्देशांक का मान दिया है कितना दोस्तों, 8। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8। तो देखिए हमने एक बिंदु के निर्देशांकों को क्रम से कोष्ठक में क्या किया, व्यवस्थित कर दिया। और यही जो दोस्तों आपका ये स्वरूप निकल कर आया है, इसी को तो बोलेंगे क्रमित युग्म, यानी इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, तो क्रमित युग्म के रूप में बोलेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आया बात कि क्रमित युग्म का क्या महत्व है। तो दोस्तों क्रमित युग्म का बहुत ही बड़ा महत्व है, आप लोग समझना। अगर दोस्तों अगर आप लोग -2,8 फिर -2 की जगह पर अगर आप 8 को ले रख देते हैं और फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं 8 की जगह पर -2 को रख देते हैं, तो दोस्तों ये जो आपके दोनों जो मान होंगे वो बिल्कुल भी आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी कि आपके -2,8 नॉट इक्वल टू होगा 8, -2 के। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका x नॉट इक्वल टू है y के। देखिए यहाँ पर ये x का मान है -2 और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए यहाँ पर है गला इका चाहिए, ये y का मान है -2। तो दोस्तों देखिए ये आपके किसी और बिंदु के निर्देशांक को यहाँ पर ये प्रकट कर रहे हैं, और ये जो दोस्तों आपके निर्देशांक है ये किसी और बिंदु के निर्देशांक को क्या करते हैं, ये प्रकट करते हैं। यानी ये दोनों आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तल में स्थित किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय करने का मतलब कि दोस्तों एक अतिरिक्त दूसरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब दूसरा नहीं हो सकता तो ये जो आपका निर्देशांक है, ये वाला निर्देशांक, ये बिल्कुल भी इसके बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों हम लोग अच्छे से सोच समझकर पहले x निर्देशांक को लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि y निर्देशांक को हम लोग लिखेंगे। ये बराबर तभी हो सकता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखवाया है, यदि x नॉट इक्वल टू y हो तो, यानी जब x y के बराबर नहीं हो तो क्रमित युग्म में x, y नॉट इक्वल टू क्रमित युग्म में y, x होगा। यानी इसका जो स्वरूप होगा ये दोनों आपस में बिल्कुल भी बराबर दोस्तों नहीं होंगे। बराबर होने के लिए इसका अपोजिट होना चाहिए, क्या, तो x जो होना चाहिए वो y के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर यहाँ पर x का मान कितना दिया दोस्तों, -2, y का मान कितना दिया दोस्तों, तो 8, x का मान है -2 और y का मान है 8। ठीक है, आप बराबर में फिर अगर आप चेंज करते हैं, चेंज इसको इसके स्थान पर क्या करते हैं, -2 के स्थान पर आप लोग 8 ले लेते हैं और 8 के स्थान पर क्या करते हैं दोस्तों आप लोग -2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब तो बराबर नहीं होगा, लेकिन बराबर होगा कैसे दोस्तों, जब आपका x बराबर हो जाएगा y के। तो x कौन है, x हाई है, ठीक, और y कौन है दोस्तों, तो y आपका हाई है। यानी -2 है वो किसके बराबर होना चाहिए, 8 के। तो देखिए यहाँ पर 8 है ना, है ना 8 यहाँ पर है, तो 8 जो है किसके बराबर है, -2 के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर -2,8 इक्वल टू 8 के स्थान पर लिख सकते हैं -2। ठीक है, अब फिर देखिए जब x बराबर y है ना, जब x बराबर y है तो y का मान कितना है, -2। जब y के यहाँ पर मान दिया हुआ है आपका -2, तो -2 किसके बराबर है, 8 के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर दोस्तों -2 के स्थान पर यहाँ पर हम लोग 8 रख सकते हैं। जब रखिएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जब बराबर हो जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, हमारा जो क्रमित युग्म -2,8 है वो इक्वल टू हो चुका है क्रमित युग्म -2,8 के। तो दोस्तों इससे आप लोग कभी भी भूल नहीं कीजिएगा। आपका बराबर जो दो जो आपके क्रमित युग्म है तो भी बराबर हो सकते हैं जब x का जो मान होगा y के बराबर होगा, और जब x का मान y के बराबर नहीं होगा तो आपके क्रमित युग्म बिल्कुल भी आपस में बराबर नहीं होंगे, जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ पर लिखकर बताया। अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो बाकी के शेष बिंदु हैं उनको हम लोग क्रमित युग्म में लिखते हैं। तो लिखिए कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे से लिख सकते हैं, ए होता हो गया, फिर उसके बाद किसको लिखेंगे, पहले -1 को क्रमित युग्म में -1,7, फिर किसको लिखेंगे तो 0,-1.25 कोमा, फिर किसको लिखेंगे तो 1,3 तथा उसके बाद आपका दोस्तों हो जाएगा कौन यहाँ पर तो 3, ठीक है, 3,-1, यानी कि चूंकि सारणी में दिए गए संख्या युग्मों को क्रमित युग्मों में व्यवस्थित करने पर उनको बिंदुओं इतना से निरूपित किया जा सकता है, यहाँ पर निरूपित किया जा सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, बिंदु आलेखन, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछला वीडियो में बताया था कि बिंदु का आलेखन जो है वो हम लोग किस तरीके से करते हैं। ठीक, आप लोग समझ गए। तो आइए हम लोग बिंदु का जो आलेख है वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो आपका बिंदु ए है उसका निर्देशांक कितना है -2,8, यानी निर्देशांक की सहायता से, बिंदु के निर्देशांक की सहायता से हम उसका आलेखन करेंगे कार्तीय तल पर। तो ए का है कितना दोस्तों, यहाँ पर निर्देशांक -2,8, तो -2 आएगा कहाँ पर, तो -2 आएगा x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में यहाँ पर, और फिर 8 तो y अक्ष के धनात्मक दिशा में। तो यहाँ पर दोस्तों तो मान तो नहीं लिए हैं, तो आप लोग एक स्टेप पे यहाँ पर बढ़ जाना, ये हो जाएगा 7 और यहाँ ले लेंगे हम लोग 8, 7 8 तो -2 और यहाँ पर 8 है ना, तो ले लेंगे तो ऐसे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग मान इसके लिख देना है, कितना हो जाएगा तो -2,8। उसके बाद देखिए -1 का साथ है ना, तो -1 कहाँ होगा, तो -1 होगा x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, -1 यहाँ पर -1, और उसके बाद 7 तो ये आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका दोस्तों नाम दे देते हैं -1,7। उसके बाद 0 और y का निर्देशांक दिया है -1.25, तो यानी कि इस रूप में है यह x, y के रूप में, नहीं यहाँ पर x का जो मान है वो 0 है, तो यानी यह होगा आपके y अक्ष पर। ठीक, तो y अक्ष क्या है, तो y अक्ष दोस्तों आपका यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि y अक्ष में देखते हैं कि यह किस दिशा में, मान इसका दिया हुआ है, देखिए 0,-1.25, यानी कि y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा यही है ना, ऋणात्मक दिशा, तो 1.25। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो मान होगा वो -1 और -2 के बीच में प्राप्त होगा। ठीक है, तो -1.25 है, तो दोस्तों -1.25 यानी कि -1, इसके आगे बढ़ेंगे तो -1.1 मिलेगा, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो -1.2 मिलेगा। तो होना हो दोस्तों ये आपके यहीं पर आएगा, यहीं पर। इसको अगर ग्राफ पर अगर दोस्तों इसको करना चाहे तो आप लोग करिएगा अच्छे से, क्या होगा इसे निरूपण ग्राफ में आप लोग को दोस्तों निकल कर आएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इसका निर्देशांक लिख देते हैं, कितना था भाई, तो 0,-1.25। उसके बाद कौन है, 1 है, तो 1 ये वाला हो जाएगा और 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं 1,3। ठीक, उसके बाद है 3-1 है, तो 3 कहाँ पर, तो 3 है दोस्तों आपके x अक्ष के धनात्मक दिशा में 3, और -1 है तो आपके y अक्ष के ऋणात्मक दिशा ये वाला -1, तो यहाँ पर लेके जाएंगे, यहाँ पर 3-1, और यहाँ पर हम लोग दे देंगे इसके निर्देशांक को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3-1। तो इस तरीके से तो क्या होगा आपका बन गया।
अगर आप दोस्त इसको ग्राफ पर दर्शाना चाहे तो ग्राफ पर जब दर्शाइएगा तो दोस्तों इसी तरीके से क्या होगा, उसका निरूपण आएगा, लेकिन सटीक आएगा, बेस्ट आएगा, व्यवस्थित आएगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। ये बोर्ड है, हो सकता है दोस्तों कोई बिंदु आपको इधर उधर लग रहा होगा कि सर इसको यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, माइनर सा थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग ग्राफ पर दर्शाओगे तो दोस्तों कोई भी बिंदु आप लोग का इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगा, वहां पर वो सटीक प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो निर्देशांक ज्यामिति है उसका जो प्रश्नावली 3.3 है वो भी अब दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपके प्रश्नावली 3.3 से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों आपके तथ्य थे मैंने आप लोग को इसके क्वेश्चन के साथ ही आप लोग के लिए मैंने समझा दिया, जिससे कि आपके माइंड में अब कोई भी दोस्तों डाउट नहीं रहेगा, कोई भी आप डाउट नहीं रखिएगा कि क्रमिक युग्म किसे कहते हैं। किसी भी बिंदु के निर्देशांक को अगर आप दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार क्रम रूप से अगर आप व्यवस्थित करते हैं तो उनका जो निर्देशांकों का जो जोड़ा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रमिक युग्म। इसका दोस्तों विशेष गुण क्या है तो मैंने आप लोग को यहाँ पर गुण के माध्यम से बता दिया। तो आज का ये जो क्लास है वो दोस्तों आपके प्रश्नावली 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उससे आपका संबंधित था। अगला जो दोस्तों वीडियो आएगा अब आपके दोस्तों चैप्टर नंबर 4 से आएंगे, जो कि आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है। तो दोस्तों अगर आपका ये जो वीडियो है अगर वो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से मेरा द्वारा कराया हुआ जो सोल्यूशन है आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो मेरे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।